इंसान किसी चीज को पाना चाहता है और जब उसे नहीं पा पाता तो कुछ ऐसे रास्ते अपनाता है जो कि वाकई में गलत होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपनी इच्छा अनुसार एक वस्तु को पाने के लिए कुछ ऐसे हद तक गिर जाता है, कुछ ऐसे काम कर जाता है जिससे कि एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके पीछे न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिलासपुर एक शहर लगता है, यहीं पर मस्तूरी थाना लगता है और यहीं पर खाटू भाटा एक जगह, एक गांव लगता है और यहीं पर ममता खांडेकर रहती थी जिसकी उम्र होती है 19 साल। देखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी चंचल लड़की थी। उसके पिता रामविलास होते हैं जो कि बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव के थे। उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। जो ममता है वो पढ़ाई करती है, 12वीं की पढ़ाई पास की थी। उसके बाद वो आगे पढ़ाई करना चाहती है। वो अपने पिता रामविलास से बोलती है कि पिताजी मेरा एडमिशन करा दीजिए डिग्री कॉलेज में और मैं बीए करना चाहती हूँ, उसके बाद आगे पढ़ करके कुछ बनना चाहती हूँ। पढ़ने में बेहद तेज, जितना देखने में खूबसूरत चंचल थी उतना पढ़ने में ही तेज थी। लेकिन रामविलास बोलते हैं कि बेटा मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा पाऊं और तुम बड़ी हो गई हो, अब घर पे ही रहो, अब तुम पढ़ाई मत करो, बंद कर दो। पिताजी जब इस तरीके की बात बोलते हैं तो ममता दुखी हो जाती है और फिर पढ़ाई तो बंद कर देती है। लेकिन पैसे की घर में तंगी थी तो बोलती है पिताजी मैं कहीं ड्यूटी कर लेती हूँ। तो रामविलास बोलते हैं नहीं बेटा, मैं हूं कमाने के लिए, तुम घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ममता थी जिद्दी स्वभाव की थी और वो नौकरी की तलाश करने लगती है। उसके घर से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर एक चावला मेडिकल स्टोर होता है। वो उसी मेडिकल स्टोर में काम करना शुरू कर देती है। अब वो डेली ऑटो से जाती थी, सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 7 बजे आती थी। वो कुछ पैसे भी कमाने लग गई थी, धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था। अब सुबह 7 बजे टाइम से खाना बना करके अपने लिए और पिताजी के लिए खाना बनाने के बाद तैयार होती, ऑटो पकड़ती और सीधा चावला मेडिकल स्टोर जाती। वहां पे दिन भर काम करती, शाम को 7 बजे, सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 7 बजे घर आ जाती थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। तभी एक साइकिल खरीद लेती है, क्योंकि उसे ऑटो से जाने में पैसे भी लगते थे तो उतना पैसे भी नहीं हो पाते थे। पैसे बचाने के लिए वो एक साइकिल खरीद लेती है। अब साइकिल से जाना शुरू कर देती है। एक ऑटो चालक होता है बावला बंजारा, जो कि ऑटो से डेली ले जाता था उसको। और बावला बंजारा जब देखता 9 बज जा रहा है तो उसके घर के सामने आ जाता ऑटो लेकर के और ममता उस ऑटो में बैठती और जाती थी। और शाम को बावला बंजारा फिर से उसी मेडिकल के सामने आ जाता था और फिर ममता बैठ करके आती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। जब साइकिल खरीद लेती तो ऑटो से जाना बंद कर देती है, अब साइकिल से जाती है। उसकी 2 सहेलियां होती है, एक है रीना खांडेकर, एक है कुबल खांडेकर। दोनों के साथ में जाती डेली और साथ में ही आती थी। सब कुछ सही चल रहा था। अब इधर जो रामविलास होते हैं, रामविलास खांडेकर, ये भी सोचते हैं कि मैं बेटी के खर्चे पर कैसे चलूं, मैं भी कुछ न कुछ कमाऊं। तो पास में ही एक कंपनी में वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ पैसे वो भी कमाने लगते हैं, इधर बेटी भी कमा रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। थोड़ा टाइम बीतता है। 6 जनवरी 2017 को वो अपने मेडिकल से जब निकलती है उसके बाद घर नहीं आती है। इधर रामविलास अपने ड्यूटी से शाम को घर आ जाते हैं 7 बजे। देखते हैं कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। 1-2 घंटे बीतते हैं। वो मेडिकल जो स्टोर था उसका जो मालिक था उसके पास फोन करते हैं, बोलते हैं मेरी बेटी अभी घर क्यों नहीं आई, क्यों लेट छोड़ रहे हो। तो वहां के मालिक बोलते हैं कि हमेशा की तरह वो टाइम से ही यहां से निकल गई है, हमें नहीं पता कहां गई। जब इस तरीके से रामविलास सुनते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। तुरंत अपनी साइकिल उठाते हैं और जो ममता खांडेकर की 2 सहेलियां थी
रीना खांडेकर और कुमल खांडेकर इनके घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ही साथ मेरी बेटी ममता आती है, अभी कहाँ रुक गई, क्यों नहीं आई? तो वो लोग बताते हैं कि मेरे साथ ही आई थी, लेकिन रास्ते से वो बोली कि अब तुम लोग जाओ, मैं कहीं जा रही हूं, अभी कुछ देर बाद घर जाऊंगी। अब रामविलास परेशान हो जाते हैं कि आखिर गई कहाँ, और रिश्तेदारी सभी जगह फोन करते हैं लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अब वो खोजने लगते हैं तरह तरह जगह पे, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे एक दिन का टाइम बीत जाता है, वो काफी परेशान हैरान हो जाते हैं। अब एक दिन ढूंढते ढूंढते एक नाला होता है, उसी के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके ही बेटी का दुपट्टा वहां पे गिरा हुआ है। जब इस तरीके से देखते हैं तो परेशान हैरान हो जाते हैं कि मेरी बेटी का दुपट्टा यहां पर क्यों है। एक पिता उदास अवस्था में उस दुपट्टे की तरफ दौड़ते हैं और दुपट्टे को उठाते हैं। उसके बाद उस नाले की तरफ जब भागते हुए जाते हैं तो जो देखते हैं वो देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस नाले के पास ही जो ममता थी उसकी डेड बॉडी थी। डेड बॉडी ऐसी कि उसके काफी खून लगा हुआ है, खून से लथपथ, उसके कपड़े फटे हुए हैं, आधे शरीर पे कपड़े नहीं है, आधे शरीर पे कपड़े हैं। ये सब देख करके रामविलास चौंक जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं चीख चीख करके। जब रोने की आवाज आसपास के लोग सुनते हैं तो दौड़ते हुए वहां पर आते हैं, और जब दौड़ते हुए आते हैं देखते ही देखते काफी वहां पर भीड़ हो जाती है। इतने में उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस के पास फोन कर दिया और पुलिस मौके पर आ जाती है। अब ममता के डेड बॉडी को पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है और पूरा रिपोर्ट लिखने के बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। अब इधर जांच पड़ताल कर रही थी, थोड़ा टाइम बीतता है, उधर रिपोर्ट भी आ जाती है मेडिकल का, तो पता चलता है कि इसका दम घुटने की वजह से मृत्यु हुई है, यानी किसी ने गला दाबा है। और इसके साथ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, एक नहीं बल्कि तीन तीन लोगों ने। जब इस तरीके से रिपोर्ट आती है और पुलिस भी हैरान हो जाती है, रामविलास जब सुनते हैं तो ये भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि मैं अपने बेटी को बार बार मना कर रहा था कि तुम कहीं भी ड्यूटी मत करो, लेकिन ये अपने मन की जिद्दी थी, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। आज ये नतीजा मेरे सामने हो गया। रोने लगते हैं। उधर पुलिस भी रामविलास से पूछताछ करती कि आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी, क्या था, कैसे ये सब हुआ? तो रामविलास बोलते हैं कि मेरे से कहीं किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, मैं एक नॉर्मल परिवार, अपना रोटी रोटी चलाता हूं। तो पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन उतना सीरियस मैटर को नहीं लेती है। धीरे धीरे एक हफ्ते बीत जाते हैं। लोग जब देखते हैं कि इसे कातिल का आज तक पता नहीं चला तो लोग चक्का जाम करने लगते हैं और हाईवे पर 200 गाड़ियों का जब जाम लग जाता है तो एसएचओ साहब तक मैटर पहुंचता है और वो आते हैं मौके पर, समझाते हैं रामविलास को और आश्वासन देते हैं और 2 टीम गठन करते हैं। अब टीम जांच पड़ताल में लग जाती कि आखिर ये सब किया किसने। कोई भी सुराग नहीं चल रहा था, कोई भी पता नहीं चल रहा था। तो पुलिस उस गांव के एक एक व्यक्ति से पूछताछ करती है कि आखिर किसके घर कौन लेट में आया था, सबसे लेट रात में आया था, क्योंकि रात का ही मैटर था। पोस्टमार्टम में भी ये पता चला था कि रात में, मतलब इतनी देरी बाद हुआ था, तो ये पता हो गया कि हाँ रात में ही ये मैटर हुआ था। तो सभी जगह पता किया जा रहा था। तभी पता चलता है कि एक संतराज नाम का व्यक्ति है जो कि रात में लेट आया था, तो उसे पुलिस थाने ले जाती है पकड़ करके और उससे पूछताछ किया जाता है। तो बोलता है साहब मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, मेरी साइकिल खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट आया था, पैदल आना पड़ा मेरे को। लेकिन वो बताता है कि ये जो ममता थी बेहद जिद्दी थी, ये साइकिल से जाती थी, लेकिन मेरे को इससे कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन उसके ऊपर शक रहता है। छोड़ने के बाद अलग अलग एंगल से जांच करने के बाद फिर से इसको संतराज को पकड़ लेती है और इससे पूछताछ किया जाता है। तो ये बताता है कि एक लड़का है राजू नाम का, हो सकता है उसने कुछ किया हो क्योंकि वो कभी कभी कमेंट करता था। तो राजू को पुलिस पकड़ती है, इसे छोड़ देती है। राजू से पूछताछ करती है तो राजू बोलता है साहब मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को मारूं, मैं कभी इधर उधर भले बोल देता था लेकिन मैंने कभी इसे कुछ भी नहीं किया। अब राजू को भी छोड़ देती है।
पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था उसे। तभी पुलिस को पता चलता है कि एक बबला बंजारा नाम का एक व्यक्ति है जो कि ऑटो चालक है, वो रात में लेट आया था, उसके कपड़े भी फटे थे। जब इस तरीके से पुलिस को पता चलता है तो बबला बंजारा को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। वैसे तो जब बबला बंजारा के घर जाती है तो उसके घर का ताला लगा हुआ था और घर पे नहीं था। पुलिस का डाउट कंफर्म बदल जाता है, उसे गिरफ्तार कर लेती है, एक दुकान पे ले जाती है और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। पुलिस कंफर्म हो जाती है कि इसी ने कुछ किया है। अब उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो फूटता है और पूरा बयान कबूल करता है। फिर कहानी जो बताता है वाकई में दर्दनाक है। वो बताता है कि मैं पहले इसको हमेशा ऑटो पे ले जाता था, फ्री में ही ले जाता था और मैं इसे बहुत पसंद करता था क्योंकि ममता बेहद खूबसूरत थी। तो बबला बंजारा इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए सोचने लगता है और जब एक बार ममता से बोलता है कि तुम मेरी वाइफ बनोगी, तो ममता गुस्से में इसे डांटती है और उसी दिन से एक साइकिल ले लेती है और मेरे ऑटो पर बंद कर देती है आना। फिर मैं इसके निगाह में मैं इसे बार बार देखने की कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरीके से इसे अपना बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। एक दिन अपने मन की बात कह देता है ममता से, तो ममता उसे थप्पड़ लगा देती है। ममता के ही उम्र का बबला बंजारा था। जब ये थप्पड़ लगता है तो इसे भी गुस्सा आ जाता है कि अब तो मैं इसके साथ पत्नी वाले व्यवहार बना के ही रहूंगा, भले शादी न करूं लेकिन इसके साथ गलत काम करके रहूंगा। बबला बंजारा गुस्से में आता है और एक दिन टाइम बीतता है। दूसरे दिन उसका एक दोस्त होता है संतराज, वो मिलता है, उसे काफी सारा शराब पिलाता है और उसके बाद उससे बताता है कि एक लड़की के साथ हमें गलत काम करना है और तुम भी कर लेना। तो नशे में संतराज बोलता है ठीक है और बबला बंजारा एक अपने मामा के लड़के को बुला कर लाता है और उससे भी बताता है कि एक लड़की ने मेरा अपमान किया है और उसका बदला लेना है। उसके मामा का लड़का और संतराज और ये बबला बंजारा तीनों ऑटो पर बैठते हैं और एक गांव का नाला होता है उसके पास जाते हैं। जब लड़की जाती है साइकिल से तो वही नाले के पास इसको रोक लेते हैं ये लोग। रोकने के बाद इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ममता गुस्सा जाती है। अब ममता के लोग पकड़ करके जबरदस्ती नाले के पास ले जाते हैं और ममता भी इनसे बाजने की कोशिश करती है, लड़ने की कोशिश करती है। फिर बबला बंजारा सबसे पहले इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है लड़की के साथ। उसके बाद बारी बारी से तीनों लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद बबला बंजारा बोलता है कि ममता जो हो गया वो हो गया, लेकिन चलो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताएंगे। जब इस तरीके से ममता सुनती है तो गुस्से में बोलती है तेरे साथ कौन शादी करेगा, मैं मर जाऊंगा अच्छा है लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं जिंदगी बिता सकती। जब इस तरीके से बबला बंजारा सुनता है तो उसी समय उसका गला दाब करके हत्या कर देता है और डेड बॉडी को एक झाड़ी में छिपा करके वहां से तीनों लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, तीनों पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा और आज के डेट में तीनों सलाखों के पीछे हैं। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। कोई भी व्यक्ति अपने कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ ऐसे कदम न उठाए कि उसकी और जिसको पाना चाहता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।